हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद में आप निश्चित रूप से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको एक जानकारी बता दूं कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसके ऊपर ये वाला चिन्ह लिखा रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला चिन्ह लगा है तो वहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है, इसे कहते हैं करनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 3 लिखा है, इस तरह से किसी भी संख्या के ऊपर लगा है और यहाँ पर 3 लिखा है तो वहाँ पे आपको घनमूल निकालना है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 लिखा है और उस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना होता है। वर्गमूल में आपको 2-2 अंकों का जोड़ा बनाना होता है और घनमूल में आपको 3-3 अंकों का जोड़ा बनाना होता है। तो चलिए इसको आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है तो यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या से यहाँ डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 से प्राप्त करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 2 नाम 18 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बच रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे, अब ये 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो भागफल यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 98 प्राप्त हुआ। यहाँ पर लाइन करना है। ठीक है, फिर यहाँ 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 1 बच गया तो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये दो नाम 18 9 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भागफल आपको 49 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर विषम अंक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किससे कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये जाकर 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे, देखिए 7 सतैया 49 आ जाएगा। तो भागफल हमें 7 प्राप्त हुआ। यहाँ पर फिर से हमें 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक बार जिस से डिवाइड किए हैं नीचे यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड किए हैं, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किए हैं, फिर 7 से किए हैं, फिर 7 से। तो इस तरह आपको नीचे लिख देना है और 2-2 का आपको पेयर बनाना है। जैसे वर्गमूल में हमें 2-2 का जोड़ा बनाना होता है और घनमूल में 3-3 का। तो यहाँ पर हम घन वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें 2-2 अंकों का जोड़ा बनाना होता है। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। 2 जोड़ा बने हैं तो हमें यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर देखिए 7 का एक जोड़ा बना है तो हमें 7 को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से इनका गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका 196 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो 14 जो है क्या है, वर्गमूल निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है।